वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नाबार्ड के साथ अन्य नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक अपना योगदान देते हैं। इसकी वजह है कि इन बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। उक्त बातें बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रोजेक्ट भवन में नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-23 को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है। कोरोना संक्रमण के कारण व्यवस्थाएं और ज्यादा चरमराई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बैंक सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को ऋण और अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगली खबर, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 25 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को अहम बताते हुए सार्थक होने की उम्मीद जताई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पंचम विधानसभा का कार्यकाल के करीब 2.5 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में सभी सदस्यों को जनता के सवालों और समस्या का समाधान की चिंता है, इसलिए सदन में वो जरूर इसका ध्यान रखकर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब विभागों द्वारा सरल, सहज और सटीक देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी तरह की शिकायत ना हो। साधारणतः विभागों से भ्रामक जवाब आने की शिकायत सदस्य करते हैं। एक सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में जनता के उठने वाले सवाल का नीतिगत जवाब मिलेगा। बजट सत्र 25 फरवरी से राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से शुरू होगा। वहीं 26 और 27 फरवरी को शनिवार और रविवार के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 28 फरवरी को सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट सरकार द्वारा लाई जाएगी। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इंस्पेक्टर को फोन पर दिया सस्पेंड करवाने की धमकी, वीडियो वायरल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों काफी चर्चा में है। पिछले दिनों जहां गिरिडीह में कांग्रेस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया था, इससे सुर्खियों में थे। अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फोन पर एक इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड करवा देंगे, इसके लिए हमें आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद धनबाद पहुंचे थे, जहां धनबाद कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलने पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वाले कार्यकर्ता ने मंत्री से शिकायत की। इसके साथ ही गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया। इस पर मंत्री भड़क उठे और तत्काल गोविंदपुर थाने के इंस्पेक्टर से फोन पर बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर का फोन पर जमकर फटकार लगाया और आधे घंटे में सस्पेंड करवाने की धमकी दे डाली। आप भी सुने इस वीडियो को। आधा घंटा नहीं लगेगा हमको, ठीक है। और लोगों से थोड़ा व्यवहार ठीक ठाक कीजिए। हमारे पार्टी का लोग जा रहा है, आप बातें नहीं सुन रहे हैं। एकदम नहीं सुन रहा है सर। एक लाइन इंस्पेक्टर साहब आपको एक लाइन बोल दे रहे हैं। जब तक हम हैं, हमारा पार्टी का एक कार्यकर्ता मंत्री है, यदि वो नाजायज कर रहा है आप हमको बताइए तुरंत। अब बात नहीं सुनिएगा, हमारी पार्टी का जायज बात नहीं सुनिएगा, हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आपको तुरंत एकदम इतना दूर भिजवाएंगे कि आपको ये होगा। अगली खबर, पेंशन पर राजनीति, जाने पुरानी पेंशन व्यवस्था से कितनी अलग है नई व्यवस्था। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था के बदले पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते समय इसकी घोषणा की। नई पेंशन व्यवस्था 2004 से लागू है। इसका फैसला वाजपेयी सरकार ने लिया था। हालांकि तब केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी छूट दी थी कि वे अपने अपने राज्यों में पुरानी व्यवस्था को लागू रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर राज्यों ने नई पेंशन प्रणाली को ही स्वीकार कर लिया है। इसी बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ा धड़ा हमेशा से नई पेंशन प्रणाली को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा। वे बीच बीच में इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे।
उनकी मांग पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने की रही है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में 24 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक व इंटर परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक, जबकि इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल तक चलेगी। इंटर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 3 से 22 मार्च तक, जबकि मैट्रिक का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 26 अप्रैल से 5 मई तक होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षाएं पहली पाली और इंटर की दूसरी पाली में होगी। OMR सीट व लिखित परीक्षा के बीच 5 मिनट का अंतराल परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 9:45 से 11:20 तक OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देंगे, जबकि 11:25 से 1:05 तक लिखित परीक्षा देंगे। वहीं इंटर में 2 बजे से 3:25 तक OMR सीट पर और 3:40 से 5:20 तक लिखित परीक्षा होगी। इंटर के लिए 28 फरवरी से ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि मैट्रिक के एडमिट कार्ड 1 मार्च से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य डाउनलोड करेंगे और परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। अगली खबर, राज्य में अब जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन भी बनेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से सभी विभागों के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, JPSC और JSSC के सचिव के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए झारखंड सरकार या भारत सरकार की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। इसके मुताबिक प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए समय समय पर निर्देश दिया जाता है। साथ ही प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र भी परिचालित किया जाता है। पत्र में अवगत कराया गया है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन निर्गत करने की बाध्यता के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। दूर दराज क्षेत्रों में बिजली कटने, लिंक फेल होने से भी दिक्कतें होती हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बनाने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया। अगली खबर, कानून व्यवस्था व स्थानीय मुद्दों पर के आसार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज होना तय है। प्रमुख विपक्षी दल सरकार को सदन में स्थानीय नीति, कानून व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद पर घेरने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। वहीं आजसू भी ऐसे तमाम मुद्दों पर हमलावर रहने वाली है। आजसू 7 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी कर चुकी है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष से झामुमो, कांग्रेस, राजद ने भी मुद्दे पर सकारात्मक बहस का स्वागत किया। सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देने का होमवर्क कर लिया गया है। बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक आहूत है। इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। वहीं सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर भाजपा विधायक दल की बैठक 27 फरवरी को होगी। भाजपा सदन में हजारीबाग में रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग, उग्रवादी घटनाओं, भाषा विवाद, बालू, कोयला व पत्थर की तस्करी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन दलों की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद के सदस्य भी भाग लेंगे। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक आज, हट सकती है प्रोन्नति पर रोक। हेमंत मंत्रिमंडल की गुरुवार को निर्धारित बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति सहित सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक और आगे आरक्षित वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए विधेयक पर मुहर लग सकती है। नई सौर ऊर्जा नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में 25 से अधिक प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले कई विधेयक रखे जाने की स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति तैयार कर ली गई है। इस नीति के तहत 5 वर्षों में राज्य में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1000 सोलर गांव विकसित किए जाएंगे, जहां की बिजली की पूरी खपत सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय हो सकता है।
अगली खबर, रांची समेत कई इलाकों में आज से बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 24 से 26 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि 24 फरवरी से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग की माने तो गुरुवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में बारिश होगी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में वज्रपात और बारिश के आसार हैं। अगली खबर, गिरिडीह के चिंतन शिविर में बन्ना के बयान पर गरमाई झारखंड की राजनीति। आरजेडी ने कहा दिक्कत है तो दे दें इस्तीफा, बीजेपी ने ली चुटकी। कांग्रेस चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान ने झारखंड की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। राजद ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और भाजपा को मजबूत करने वाला बताते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बन्ना गुप्ता के मुख्यमंत्री को लेकर दिए बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए कहा कि झामुमो केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान बन्ना गुप्ता के बयान पर है। महागठबंधन दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप को दिखावे के नूरा कुश्ती लाते हुए भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा कि ये लोग आपस में लड़ेंगे पर मोदी जी के भय से एकजुट रहेंगे। सीपी सिंह ने कहा कि सत्ता की मलाई खाने के लिए ये लोग इसी तरह करते रहेंगे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने बढ़ाया हेमंत सरकार पर दबाव, विस्थापन और पुनर्वास आयोग गठन की मांग। झारखंड कांग्रेस ने 3 दिनों तक गिरिडीह के मधुबन में चिंतन शिविर चलाया, जिसमें राज्य के सभी वरीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की। चिंतन शिविर के बाद राज्य में कांग्रेस का आक्रामक तेवर जारी है। बुधवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन की मांग की है। बंधु तिर्की ने कहा कि चिंतन शिविर में विस्थापन और जनजातीय समस्याओं के निदान से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी विस्थापन सह पुनर्वास आयोग का गठन का जिक्र है। इस स्थिति में सरकार शीघ्र दोनों आयोग गठन की दिशा में कदम बढ़ाए। इधर शिविर में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री के तौर तरीके पर दीपिका पांडे सिंह और मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय स्तर के नेता भी सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर भाषा विवाद के मसले पर चेतावनी के साथ साथ सुझाव भी दिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय ने सीएम से आग्रह किया है कि रोजगार नीति में सरकार को हिंदी भाषा को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा ही मुख्य माध्यम है। इसके बावजूद जेएसएससी ने सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य भाषाओं की सूची से हिंदी को हटा दिया है। यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं। डॉक्टर अजय ने लिखा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदी को सामान्य भाषा की श्रेणी में शामिल नहीं करने से स्थिति सुलझने के बजाय और खराब हो जाएगी। अगली खबर, छठी जेपीएससी पर हाईकोर्ट के फैसले से कहीं खुशी कहीं गम। असफल छात्रों में खुशी तो सफल अभ्यर्थियों ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण। बुधवार को छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के रिजल्ट को खारिज करने के आदेश के बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति को रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में ट्रेनिंग के बाद अपनी सेवा दे रहे हैं। रिजल्ट निकलने के बाद से ही विवादों में घिरी इस परीक्षा का विज्ञापन 2015 में निकाली गई थी, जिसके बाद 2016 में इसकी पीटी परीक्षा आयोजित की गई। 23 फरवरी 2017 को पीटी का रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद 11 अगस्त 2017 और फिर 6 अगस्त 2018 को इसका पहला और दूसरा संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। इसके बाद 2019 में मेंस की परीक्षा हुई, जिसमें सफलता के आधार पर 326 सफल अभ्यर्थियों को जेपीएससी ने नियुक्ति करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा ली जाने लगी। अगली खबर, लोहरदगा के मुठभेड़ में फरार माओवादी कमांडर पलामू लातेहार सीमा से गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। लोहरदगा में पिछले दिनों पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की ओर से 10 दिनों तक
नक्सली के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में फरार टॉप माओवादी कमांडर पलामू और लातेहार सीमा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम सुदर्शन भुइयां उर्फ नंदकिशोर भारती है। पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी गिरफ्तार सुदर्शन से पूछताछ कर रहे हैं। इधर लोहरदगा में आर्मी के जवान ने किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा। अदालत ने आर्मी के एक जवान को सजा सुनाई है। दुष्कर्म के इस मामले में आर्मी के जवान को 20 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2015 का है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी ने स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। लोहरदगा में ADJ 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी आर्मी के जवान को 20 साल की सजा सुनाई है। इधर रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के साथ मारपीट, कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज। सिविल कोर्ट परिसर में मारपीट की घटना हुई है। रांची जिला बार एसोसिएशन के प्रशासनिक संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री के ऊपर उनके ही क्लाइंट के विरोधी पक्ष ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता के गले से सोने की चेन भी छीन ली है। हालांकि आरोपी गौरव सिन्हा को कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली थाना में मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, राजधानी में बीच सड़क दिनदहाड़े गोलीबारी, बाल बाल बचे कार सवार। अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए दिनदहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों के द्वारा एक काले रंग की कार में बैठे युवक राहुल कुजूर को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। हालांकि इस हमले में राहुल बाल बाल बच गए। घटना रांची नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक के पास हुई। इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अगली खबर, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आरोपों से नाराज मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे कोर्ट, दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। खबर गढ़वा का है, जहां जिला में नेताओं की जुबानी जंग अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। गढ़वा में अवैध बालू की ढुलाई और टेंडर मैनेज करने के आरोप से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर इतने नाराज हो गए कि वे सीधे कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मंत्री ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। वहीं पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज मानहानि है तो वह यह बार बार करेंगे। अगली खबर, NIA की कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में विस्फोटक सप्लायर को किया गिरफ्तार। NIA की टीम ने खूंटी से अब्राहम तूती नाम के विस्फोटक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। NIA ने अपनी जांच के दौरान यह पाया था कि अब्राहम तूती नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करता था और CPI माओवादियों के सदस्यों को एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में अन्य रसद सहायता प्रदान करता था। मामले में आगे की जांच जारी है। अगली खबर, कल से आबकारी कांस्टेबल के लिए भरे जाएंगे आवेदन। खबर के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में 10वीं पास के लिए भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां आबकारी कांस्टेबल के पदों पर की जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं से आवेदन मांगे हैं। कल से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 फरवरी 2022 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आबकारी कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती होगा, जिसकी उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और शारीरिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल और OBC के लिए 100 रुपये और ST/SC के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है। आप अधिकारी की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी खबरों को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट newsupdate.com पर जाकर खबरों को पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।